कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हम भी संसार में रहते हुए ऐसा ही कर रहे हैं। मंदिर आकर स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही फिर क्रोध आदि कसायों की धूल अपने ऊपर डाल करके अपने आप को मैला कर लेते हैं। ये बंधन और मुक्ति लगातार चल रही है, ऐसा कब तक चलेगा? साथियों, एक कपड़ा खोलते हैं, दूसरा पहन लेते हैं, होता नहीं होता? धोती खोली, पैजामा पहन लिया, पैजामा खोला, पैंट पहन लिया। सिर्फ जैन सन्यासी ऐसा सन्यास है इसमें खोलने के बाद पहनने की कोई व्यवस्था नहीं। बाकी प्रत्येक सन्यास में छोड़ने के बाद ग्रहण किया जाता है। लाल पीले हरे गुलाबी उतार दो। आप जिस प्रकार के संप्रदाय में जा रहे हैं वहां जाकर के रक्तांबर, पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर जो भी पहनना है आप उसे पहन लो। सिर्फ ये कि दिगंबर परंपरा है जहां पर छोड़ना होता है लेकिन ओढ़ना नहीं होता है, फिर से ग्रहण करना नहीं होता है। यहां पर वस्त्र परिवर्तन का नाम सन्यास नहीं है, यहां वस्त्र त्याग का नाम सन्यास है। क्या? प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में वस्त्र परिवर्तन का नाम सन्यास है, और हमारे यहां पर वस्त्र के त्याग का नाम छोड़ सकता है तो छोड़ दे, ग्रहण करने की बात मत करना। धीरे धीरे छोड़, लेकिन छोड़। ब्रह्मचारी बन, 3-4 कपड़ों को धारण कर। उसके बाद क्षुल्लक बन, 2 कपड़ों को धारण कर। फिर एलक बन, 1 कपड़े को धारण कर। देखना है आप क्रम से छुड़ाया है, और बड़ा बड़ा पहले छुड़ाया है। पहले दुपट्टा छुड़वा देते, धोती पहन के रख लेने थे, बढ़िया लगती, लेकिन नहीं, धोती बड़ी है बोले पहले बड़े का त्याग कर, क्षुल्लक बना दिया। एलक बनाया तो बड़े दुपट्टे का त्याग कर, लंगोट रहने दे, छोटी सी है। और एक दिन उस छोटी सी लंगोट को भी पहले बड़े बड़े का त्याग करवाया, फिर लास्ट में जाकर के छोटे से वस्त्र का परित्याग करवा करके दिगंबर बना। छोड़ना तो होगा, आज नहीं तो कल। रास्ता ही यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो साथियों, सिर्फ जैन सन्यास है जिसमें छोड़ना ही छोड़ना होता है, छोड़ना ही छोड़ना होता है। अंतिम समय में इस शरीर को भी छुड़वा दिया जाता है। शरीर छोड़ करके जाए उससे पहले जाने वाला शरीर को छोड़ता है, उसका नाम समाधि। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। उनकी एक ही तमन्ना थी, एक ही इच्छा थी कि जीवन मैंने जैसा जिया है, लेकिन मेरी मृत्यु संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक हो। मैं जैन विधि से मृत्यु को स्वीकार करना चाहता। शरीर का छूटना निश्चित है। शरीर का छूटना आज छूटेगा, कल छूटेगा, एक दिन तो छूटेगा। जब शरीर का छूटना निश्चित है तो जब वो छूटने का समय आ जाए तब, कब? जब शरीर के छूटने का समय आ जाए तब। आचार्य कहते हैं ये छोड़ करके जाए उससे पहले तुम शरीर से कहना
तू मुझे क्या छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ करके इस संसार से हंसते हंसते विदा लूंगा इस शरीर से कहो। लेकिन वह तभी संभव है जब निर्ममत्व दशा के साथ जीवन प्रारंभ हो जाए। ममत्व होता है तो हमसे कुछ भी नहीं छूटता। जब कुछ छूटता है तो हम रोते हैं, लेकिन जिसका छूटता है वो रोता है और जो छोड़ता है वो हंसता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति की मृत्यु पर मातम मनाया जाता है और जिसने शरीर को छोड़ा है उसकी मृत्यु पर महोत्सव मनाया जाता है। लोग हंसते खिलखिलाते नाचते झूमते हुए उसे लेकर के जाते हैं और उसका संस्कार होता है। फर्क पड़ा ना, छूटना और छोड़ना दोनों में सो मैनी डिफरेंस, दोनों में बहुत अंतर है। छोड़ना और छूटना, छोड़ने में आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपका विवेक काम कर रहा है और आपने बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। 8 दिन 10 दिन पहले से सब कुछ छोड़ करके इस संसार से विदा होने की तैयारी। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उन्होंने इस शरीर को छोड़ने के लिए 36 दिन की यम संलेखना धारण की। 36 दिन लगे उन्हें इस संसार से विदा होने और शांत परिणामों के साथ नमः सिद्धेभ्या बोलते हुए वे इस संसार से विदा हुए। इस संसार से उन्होंने प्रयाण किया। साथियों, जो निर्ममत्व दशा के साथ जीवन जीता है वही संलेखना धारण कर सकता है। सबके बस का थोड़ी है। आदमी तो अंत समय में डॉक्टर जवाब दे दे तब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि यदि बचाया जा सके, बच सकूं तो अच्छा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी उम्र 70, 75, 78, 80, 82, 84, 88, 90 साल की हो गई। महाराज श्री चलते नहीं बनता है, आशीर्वाद दे दो कि अच्छे से चलने लगूं। उम्र तो देख, गाड़ी अब जर्जर हो चुकी है। अब तो चाहता है कि मैं फिर से जवानों की तरह दौड़ लगाऊं। अब गया वो समय, लोग उम्मीद करते, आशीर्वाद दे दो महाराज जी, बहुत कमर दुखती है, नीचे बैठते नहीं बनता, महाराज जी पीछे लगा दो। कमाल है। उम्र कितनी है? ज्यादा नहीं महाराज जी, 88 साल की हो गई, ज्यादा नहीं। विचार करो आप। अभी भी लोग चाहते हैं, अरे मिट्टी की दीवार है, बारिश का मौसम है, किस दिन दीवार धर धरा करके गिर जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और उस समय भी लोग सोचते हैं कि अभी मैं टिका रहूं। दशा तो देखो, हाथ पैर अकड़ चुके हैं। अकड़े नहीं हैं, उसने पकड़े हैं कि चल अब बहुत हो गया। ऐसे लोग, उस समय में तो समाधि की भावना करनी चाहिए कि गुरुदेव देख लो, इतनी उम्र निकल गई है, आपको क्या लगता है
मेरा आयुष्य कितना होगा। आप मुझे यम संलेखना भले ना दें, लेकिन नियम संलेखना 12 साल की प्रदान कर दें और मुझे साधना का क्रम बता दें। मैं घर में रहते हुए साधना करते हुए 12 साल में अपने इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। 88 के हो गए, 12 साल की संलेखना ले लो, ज्यादा से ज्यादा सेंचुरी लगेगी। और क्या बहुत होते हैं 12 साल, लेकिन जो ऊपर पहुंच गए अर्थात 88, 90 के हो गए, 85 के हो गए हैं, अब लगने लगा है 12 साल की संलेखना, अर्थात 12 साल में मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा कि उस समय मैं संयम के साथ आगे बढ़ते हुए रोज मृत्यु का आह्वान करूंगा कि मैं तेरे साथ चलते चलते चलने को तैयार हूं। मैं लेट करके जाने वालों में नहीं, मैं बैठ करके और चल करके चलने वालों में से एक हूं। यह संभव सिर्फ निर्ममत्व दशा के साथ ही हो सकता है। जब तक इस शरीर से ममत्व होगा तब तक जरा सा कष्ट भी सहन करने की सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं। जरा सा कुछ हो जाता है ना, बस हमको ऐसा लगने लगता है कि आज तो आखिरी ही दिन है, अब कल की सुबह होगी ही नहीं। इतना इजी थोड़ी है मरना। जो समाधि के संस्तर पर लेट जाते हैं उन्हें भी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 दिन लग जाते हैं। जो लेट गए उन्हें भी। आपको क्या लगता है ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी? इतना कठिन सरल नहीं है साथियों। बीमारियों से घबराना नहीं, मृत्यु को देख करके घबराना नहीं, क्योंकि बीमारियां आई हैं तो जाएंगी, लेकिन बुढ़ापे में जब बीमारियां आती हैं वे मौत का संदेश लेकर के आती हैं कि बस अभी तक तो तुम बीमारियों से लड़ते रहे, जीतते रहे, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब हम तुम्हें लेने के लिए ही तुम्हारे द्वार पर। ऐसे समय में गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में अब निर्ममत्व होने की आवश्यकता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं चिंत्येत। सभी प्रकार का प्रयत्न करो निर्ममत्व होने के लिए। ऐसे ही निर्ममत्वता नहीं आ जाएगी। सभी प्रकार से जो जो बाह्य पदार्थ हमारे भीतर ममता पैदा कर रहे हैं उन सभी को हमें छोड़ना है, और जब उन्हें छोड़ देंगे आप एक शुद्ध आत्मा शेष रह जाएगी। इसीलिए आप हम सब लोग एक बार अपनी उम्र को देखें कि मैं 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 60, 65, 70 साल का हो गया, 75, 80, 85, 90 साल का हो गया। अपने आप को देखना, अपने शरीर को देखना, अपने शरीर को देखने के बाद अपनी भूख को देखना, अपनी भूख के साथ अपनी नींद को देखना। यदि 80, 85 साल की उम्र में भी तुम्हारी डाइट पूरी है तो समझना कि अभी आयुष्य है, अभी नींद पूरी है तो समझना अभी आयुष्य पूरी। नींद और भूख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी समझना अब मृत्यु करीब आने लगी है। तो साथियों ये सूत्र है इस समझने के लिए, जो इन्हें समझ लेगा
वह निश्चित रूप से जिन कारणों से हम उलझे हैं उन कारणों का निवारण हो जाए। समझना तो है, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया। पहले साधु संत हमारे घर आहार के लिए आते थे, आहार के बाद एक चौकी लगा दी जाती थी, गुरुदेव को उसमें बिठाया जाता था और कहते थे गुरुदेव हम लोगों को धर्म का उपदेश दो। 2 मिनट 5 मिनट उपदेश देते थे, इतने में 2-4 लोग बैरागी हो जाते थे और जाकर के दीक्षा ले लेते थे। इतने में 5 मिनट के प्रवचन में सब उन्हें समझ में आ जाता है। अब तो प्रवचन अच्छा लगता है, लेकिन प्रवचन का जो सत्व है, जो भाव है, वो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मिनटों में पहले दीक्षा लेते थे, तत्क्षण छोड़ देते थे। उदय सुंदर अपनी बहन और जीजा को लेकर के जा रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि जीजा जी अपनी बहन को पीहर भेजने को राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक बार तुमने अपनी बहन की विदाई कर दी तो कर दी, अब ये मेरे पास से जाने वाले। ऐसे जोरू के गुलाम थे, पागल थे, दीवाने थे। तो साले ने चाल चली, कहा जीजा जी दीदी को आप अकेले नहीं भेजना चाहते तो आप भी साथ चलो। उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं भी साथ चलता। और हाथी पर बैठ करके तीनों चले। रास्ते में एक मुनिराज को ध्यान करते हुए देखा, लगातार देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। साले ने मजाक कर दी, जीजा जी मुनिराज को देखकर क्या मुनि बनने की इच्छा हो रही है? यदि आप दीक्षा लोगे ना तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। उसे मालूम था जो अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो क्या घर बार छोड़ेगा, वो क्या दीक्षा लेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।